नमस्कार मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को। आज हम अपनी ज्योतिर्लिंग की कड़ी में अगले ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आज मेरे साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों पे। भगवान शिव को समर्पित ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ नागों का देवता होता है। विष से रक्षात्मक नागेश्वर रुद्र संहिता में इन भगवान को नागेश दारू कावने भी कहा गया है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। जो भी भक्त इसकी कथा और महात्म सुनता है उसके सारे पाप पूर्णतः कट जाते हैं। ये करीब हिंगोली से 26 किलोमीटर दूर है। इसमें जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो इस प्रकार है। सुप्रिया नामक एक वैश्य बहुत धर्मात्मा और सदाचारी हुआ। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। निरंतर शिव आराधना में लगा रहता था। इसके पूर्व दारुका नामक राक्षसी ने पार्वती माता की घोर तपस्या की। माँ पार्वती दारुका से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने इसे दारुका का शासन ही दे दिया और अभयदान देकर लुप्त हो गई। इसको मिले अभयदान की वजह से देवतागण और राक्षस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दारुका ने उनके प्रजाजनों को बंदी बना लिया और इसमें शिव के परम भक्त सुप्रिय भी थे। बंदी बने सभी लोगों में सुप्रिय ही थे जिसे शिव पर पूरी आस्था थी। उन्होंने सभी बंदियों को शिव की महिमा बताई। सभी बंधुओं को ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का उद्घोष करने के लिए कहा और इसी उद्घोष के साथ पूरा का पूरा दारुका गूंज उठा। इस गूंज से कैलाश पर्वत भी हिलने लगा और भगवान शिव की समाधि पूर्णतः भंग हो गई। वे भक्तगण और अपने भक्तों की पुकार सुन के बहुत ज़्यादा द्रविड़ हो गए। तुरंत ही कैलाश छोड़ के वहाँ से निकल पड़े। अपने भक्तों की परेशानी देखकर शिव कहीं रुकने वाले थे क्या? राक्षसों का नाश करके और शिव ने अपने सभी भक्तों को मुक्त कराया। इस समय पाताल लोक से आए नागों ने भगवान शंकर की मूर्ति के संरक्षण कवच बनकर रक्षा की। तब शिव यहाँ नागेश कहलाए। किंतु उनके हृदय में अपराध बोध था कि उन्होंने पार्वती दी के द्वारा दिए हुए वर को हानि पहुँचाई है। वे विराम उन्होंने असह्य होने लगा और उन्होंने एक जलाशय में अपना देह स्वरूप विसर्जित कर दिया। जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव ने दर्शन दिए, वह स्थान नागों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुन लिया गया। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग नागेश, नागनाथ और ये क्षेत्र अमृत आमर्दक औंधा कहलवाया। अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर का स्थापत्य हेमाड़पंथी है। मंदिर को बनवाने का काम तुपकरी नामक शिव भक्त व्यापारी ने किया है। उसकी समाधि भी यहीं बनी हुई है। मंदिर के चारों तरफ 20 फुट की दीवार है। चारों ओर भव्य प्रवेश द्वार भी बने हैं। उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार महाद्वार है और इसकी रचना द्वादश कोणी में भी है। उन अनेक सुंदर मूर्तियां दीवारों पर अंकित हैं। दीवार के एक आले में शिव पार्वती को मना रहे हैं। शिव और पार्वती की भावपूर्ण मुद्राएं ऐसी अंकित हैं मानो अभी बोल पड़ेंगी। शिव मंदिरों में ज़्यादातर नंदी शिव के सामने होते हैं, परंतु यहाँ पर नंदी पीछे की ओर एक स्वतंत्र मंदिर में है। ऊपर के गर्भगृह में विष्णु की पाषाण मूर्ति भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि यहाँ पर हर यानी विष्णु और शिव का एकाकार रूप है। इसी कारण यहाँ बेलपत्र के साथ तुलसी पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। सुनने में आता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। ये एक विवादित शिवलिंग भी है क्योंकि धर्म के जानकारों के अनुसार 3 ज्योतिर्लिंगों को नागेश्वर होने के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। पहला है औधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंगोली महाराष्ट्र, दूसरा है नागेश्वर मंदिर द्वारिका गुजरात और तीसरा है जागेश्वर महाराज अल्मोड़ा उत्तराखंड। वैसे एक बात कहूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि नागेश्वर महाराज के मंदिरों को लेकर कितना भी विवाद हो, मत भिन्न हो, किंतु उनके प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। कोई बात नहीं, जब लिंग दर्शन को निकलने लगेंगे तो नागेश्वर महाराज के लिए तीनों के दर्शन कर लेंगे। और वैसे सच मानिए तो प्रभु तो हर कण में है, विराजमान है। हमारे कर्म ही हमारी आस्था है और प्रभु के प्रति सच्ची समर्पण, शक्ति और श्रद्धा है। इसीलिए ईश्वर को हर कण में महसूस कीजिए, पाप से बचिए और पुण्यों पर ध्यान दीजिए।
धन्यवाद। आज का प्रश्न, मंदिर किस शैली में बना है अथवा मंदिर का स्थापत्य किस शैली का है? मैं अपना प्रश्न एक बार और दोहराती हूँ। मंदिर किस शैली में बना है अथवा मंदिर का स्थापत्य किस शैली का है? धन्यवाद मेरे सभी दर्शक और श्रोता। यदि आपको मेरा ये समर्थन, मेरा ये कार्य, मेरी ये कार्यशैली पसंद आए तो कृपया करके मुझे अपना संपूर्ण बहुमूल्य समर्थन दें, जिससे कि मैं इस कार्य को और आगे तक सुचारू रूप से जारी रख सकूं। धन्यवाद।